हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए, अभी लास्ट वीडियो में 7 पॉइंट हमने कंप्लीट किया था। अब हम करेंगे 8th पॉइंट अपना कंप्लीट। यहाँ पर इसे कवर करेंगे। पहले हमने अभी इससे पहले पढ़ा था रिवेन्यू क्या होता है और रिसिप्ट क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक बार रिवाइज कराती हूँ। रिसिप्ट 2 तरह की थी, कैपिटल और रिवेन्यू। इसी तरह से एक्सपेंडिचर को भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है। 3 कैटेगरीज में है ये। पहली कैटेगरी है कैपिटल एक्सपेंडिचर, देन रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, देन डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। आइए इसके बारे में पढ़ें हम डिटेल में। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम, कोई भी आपको सॉल्यूशन चाहिए किसी भी आपकी प्रॉब्लम का, प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगी। ये बोल रहे हैं एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंट और लायबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग एसेट, गुड्स और सर्विसेज। किसी भी एसेट को खरीदने के लिए, किसी भी गुड्स को खरीदने के लिए, किसी भी सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए जो भी खर्चा आपने किया है, किसी भी तरह का कोई खर्चा, कोई भी आपने अमाउंट स्पेंड करी है या कोई भी लायबिलिटी है आपके ऊपर कि आपको भी फ्यूचर में पैसा देना है, ठीक है, वो सब कवर होगा एक्सपेंडिचर में। एक्सपेंडिचर एक वाइड टर्म है, उसमें 3 तरह की पॉइंट कवर होते हैं। पहला पढ़ेंगे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर। जिस तरह से कैपिटल रिसिप्ट थी उसी तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर भी है। आइए इसे पढ़ें। It is an expenditure incurred to acquire asset or improving the existing asset which will increase the earning capacity of the business। ये क्या कहना चाह रहे हैं, दोबारा पढ़िए। ये एक ऐसा एक्सपेंस है जो या तो एसेट को एक्वायर करने के लिए किया जाता है, एसेट को खरीदने के लिए किया जाता है, या फिर इम्प्रूव करने के लिए। क्या इम्प्रूव करने के लिए? एसेट की जो भी एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसे इम्प्रूव करने के लिए जो भी हम खर्चा करते हैं उसे कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है ना, हम एसेट को सही करवाते हैं। कई बार क्या होता है, हमारी एसेट कोई खराब हो जाती है, जरूरी नहीं है कि हम उसे पूरा का पूरा बदलें, इसलिए हम उसके बदले में क्या करते हैं कि हम उसे सही करवा लेते हैं, जिससे वो सही हो जाए और अर्निंग कैपेसिटी हमारी बढ़ जाए। मतलब वो 1 साल 2 साल और अच्छे से काम कर सके कोई भी एसेट। इसी वजह से उस पे वो किया गया खर्चा जो लॉन्ग टर्म फायदा देगा वो कहलाएगा कैपिटल एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंडिचर। दैट इज, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, विल गिव बेनिफिट ऑफ एंड्यूरिंग नेचर टू द बिजनेस। ये हमारे नेचर के हिसाब से लॉन्ग टर्म फायदा देगा। इट मे बी इनकर्ड टू एक्वायर टेंजिबल एसेट और इंटेंजिबल एसेट। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर किसी भी तरह से आप खर्चा कर सकते हैं, चाहो तो टेंजिबल एसेट के लिए करिए, चाहे इंटेंजिबल एसेट के लिए। टेंजिबल इंटेंजिबल क्या होती हैं वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। दे आर शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द एंटिटी। ये कहाँ शो किए जाते हैं? कैपिटल है, देखिए कैपिटल नेचर की कोई भी चीज बैलेंस शीट में शो की जाएंगी। ठीक है, और एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर आर, कैपिटल एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल देखिए इन्होंने क्या दिए हुए हैं। ये कह रहे हैं कोई भी मशीनरी आपने परचेज करी है, क्या करने के लिए? मैन्युफैक्चर करने के लिए गुड्स को, मतलब कि अपने माल को बनाने के लिए कोई भी मशीनरी परचेज करी है, और परचेज करने के लिए जो भी खर्चा हुआ है वो कैपिटल होगा। परचेज ऑफ फर्नीचर और कंप्यूटर टू कैरी ऑन बिजनेस, बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए, बिजनेस को लंबे समय तक चलाने के लिए जो भी खर्चा आपने किया है, ठीक है ना, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर आएगा, क्योंकि ये आपको लॉन्ग टर्म फायदा देगा, मोर देन 1 ईयर फायदा देगा। क्या करेगा ये? मोर देन 1 ईयर आपको फायदा देगा। ठीक है, अब अगला पॉइंट है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। जिस तरह से रिवेन्यू रिसिप्ट होती है उसी तरह से रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड द बेनिफिट ऑफ विच इज कंज्यूम्ड और एग्जॉस्टेड विद इन द अकाउंटिंग पीरियड। जो भी आपका अकाउंटिंग पीरियड है, चाहे 9 महीने का है, चाहे 6 महीने का है, चाहे 1 साल का है, मतलब 1 साल के अंदर अंदर की बात हो रही है। 1 साल के अंदर अंदर कोई भी ऐसा खर्चा जो आप अपने बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए कर रहे हैं, रोजमर्रा के खर्चे कर रहे हैं, वो सब होंगे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे रोजमर्रा की इनकम को आप कहेंगे रिवेन्यू, मतलब क्या कहते हैं, रिवेन्यू रिसिप्ट, उसी तरह आप रोजमर्रा के खर्चों को कहेंगे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। इट हैज डायरेक्ट रिलेशनशिप विद रिवेन्यू और विद द अकाउंटिंग पीरियड। इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है रिवेन्यू से, मतलब पैसे से, या फिर अकाउंटिंग पीरियड से। जैसे अगर आप इसके एग्जांपल लो, जैसे आपको रेंट देना पड़ता है हर महीने, आपको सैलरी देनी पड़ती है हर महीने, आपको इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हर महीने देना पड़ता है, आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो आप माल बेच रहे हो उसकी कॉस्ट क्या पड़ी आपको, उसके लिए कोई आपने खर्चा करा है, ठीक है ना, कच्चा माल लेके आए हैं वो आपने खर्चा किया है, तो आप रोजमर्रा का काम कर रहे हो ना, तो ये सब आएगा आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में। तो ये सब कवर होगा आपका
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। तो रेवेन्यू वो जो आप एक साल विद इन 1 ईयर हो रहा है सबको, सब खर्चा विद इन 1 ईयर, और ये कैपिटल मतलब मोर देन 1 ईयर, ठीक है ना। मोर देन 1 ईयर अगर का समय आपको ले रहा है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे रहा है, तो वो कैपिटल में कवर होगा। अगर वो शॉर्ट टर्म है, मतलब कि एक साल में ही आपका खर्चा हो रहा है, आपको हर बार देना पड़ता है, हर महीने देना ही है, तो वो सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कवर होगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एंटरप्राइज। देखिए, अगर आप प्रोप्राइटरशिप हैं या फिर आप पार्टनरशिप फर्म अपनी कैरी ऑन कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, आप P&L अकाउंट में इसे शो करेंगे सीधे सीधे तौर पे। लेकिन अगर आपकी क्या है, एनजीओ, ये बात मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी, अगर आप एनजीओ का काम कर रहे हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप एक समाज सेवी संस्था हैं, आप एक ऐसी संस्था है जो चैरिटी करती हैं, लोगों का ध्यान रखती हैं, उन्हें भी मेंटेन करना पड़ता है कि उन्हें कितना पैसा मिल रहा है और क्या क्या वो खर्चे कर रही हैं, तो वो अपनी इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में उस चीज को शो करती हैं, ठीक है। अब अगला पॉइंट आ जाता है इसमें, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड का मतलब ये है भारी, डेफर्ड का मतलब है भारी, भारी मतलब हैवी, है ना, आप कुछ भी कह सकते हैं, ये सब एक जैसे ही शब्द हैं। तो डेफर्ड का मतलब क्या होता है, देखिए, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन नेचर बट इज रिटन ऑफ इन मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। ये कह रहे हैं कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर खर्चा तो ऐसा है जैसे नॉर्मल एक्सपेंस होते हैं हमारे, मतलब जैसे कि आप एक कोई एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं अपने बिजनेस को चलाने के, लेकिन वो एडवर्टीजमेंट में पैसा बहुत ज्यादा लग गया, लगा तो एक ही बार में, लगा तो एक साल के ही अंदर, तो है तो देखने में रेवेन्यू, देखने में नेचर इसका रेवेन्यू है, लेकिन इसे एक ही बार शो नहीं करते अपने P&L अकाउंट में। मैं इस चीज की आपको एक अलग से वीडियो बना के दूंगी, ठीक है, इस टॉपिक की मैं अलग से वीडियो आपको बनाऊंगी, इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगी, अभी आप थ्योरी समझ लीजिए इसकी। बट इज रिटन ऑफ इन मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड, लेकिन इसके पैसे को थोड़ा थोड़ा करके हर साल हम चार्ज करते हैं, इसे हम थोड़ा थोड़ा करके अपने P&L अकाउंट में एज अ एक्सपेंस लिखते हैं। हम एक ही साल में सारा खर्चा नहीं लिखते हैं, जबकि हम खर्चा करते एक ही साल में हैं, बट ये खर्चा हमारा कैसा है, हमें लॉन्ग टर्म फायदा देगा, ये हमें लॉन्ग टर्म फायदा देगा, इसी वजह से ये हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है, और ये मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड हमें बेनिफिट देता है। देखिए आगे लिखा है, बिकॉज इट इज एस्टिमेटेड दैट बेनिफिट ऑफ सच एक्सपेंडिचर विल अकर इन मोर देन 1 फाइनेंशियली। देखो, जो इसका बेनिफिट मिलेगा हमें एक से ज्यादा साल के लिए मिलेगा, तो इसे हम रिटर्न ऑफ करते हैं थोड़ा थोड़ा करके, है तो ये रेवेन्यू नेचर का, बट हम इसे रिटर्न ऑफ करते हैं थोड़ा थोड़ा करके, तो हम इसे एक तरह से कैपिटल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं, ठीक है ना, इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं। तो इसका एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए, लार्ज एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर दैट विल गिव बेनिफिट मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड इज अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक ऐसा बड़ा खर्चा एडवर्टीजमेंट पे जो आपको एक साल से ज्यादा समय के लिए फायदा देगा, उस तरह का कोई भी खर्चा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। अब ये कहाँ लिखा जाएगा, कहाँ नहीं लिखा जाएगा, ये तो बहुत बात की बात है। फिलहाल इतना सा टॉपिक है कि एक्सपेंडिचर कितने तरह के होते हैं, उसमें ये वाला टॉपिक था, तो आप अभी इसे इतना ही समझिए, इसकी मैं एक अलग से वीडियो आपको बना के जरूर दूंगी, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, अब मिलेंगे अगली वीडियो में, टेक केयर।